तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, हमारी लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मैन्युफैक्चरिंग में हमने पार्ट वन बिल्स ऑफ मटेरियल का डिस्कस किया था, और आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। सो गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू टैली प्राइम पर वीडियो देखते रहें। और आई होप, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे चैनल पर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप इसी चैनल के थ्रू माध्यम से आप डोमेस्टिक और एमएनसीज कंपनी में जॉब करने जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है। बहुत खुशी होती है, कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। सो थैंक यू फॉर कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। तो चलिए, यहाँ पर हम पार्ट सेकंड यानी कि अल्टरनेट यूनिट का कंसेप्ट भी सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि जब हम दो यूनिट अलग अलग खरीदते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारा का सारा प्रोसेस आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें वाउचर पे आना है और सेम वही हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो यहाँ पे आप F9 शॉर्टकट की जो है यूज़ कर सकते हैं। हमने जो सामान जो है परचेज किया है वो कैश में ही परचेज कर लिया है, राइट। इसके बाद परचेज में लेजर पूछेगा, तो यहाँ पे आप परचेज का लेजर बना देंगे। परचेज परचेज डलेगा आपका अंडर परचेज अकाउंट में। आपको और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है, अभी जीएसटी वगैरह कुछ नहीं मैं आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही आप ऑल्ट सी करके यहाँ पे आइटम बनाएंगे, तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं गाइस, वो केक बनाने जा रहे हैं। और केक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो आप उसमें ऐड लेस जो भी है आपको करना है। मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट सीख जाएं, उसके बाद जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको करने हैं अल्टरनेट यूनिट्स के, वो आप कर सकें। तो यहीं पे आपको F12 प्रेस करना है स्टॉक बनाते टाइम गाइस। यहाँ पे F12 करने के बाद एक ऑप्शन आएगा यूज अल्टरनेटिव यूनिट। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप इसको यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई मुझे शुगर चाहिए, राइट, केक बनाने के लिए। कैटेगरी रख रहे यूनिट। अब इसकी मेन यूनिट क्या है वो पहले हम क्रिएट करेंगे। तो इसकी मेन यूनिट रखी हमने केजी, किलोग्राम। और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपको 2 देने हैं हर एक यूनिट पे। जब आप बनाएंगे तो बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट फिर आपसे बोल रहा है क्रिएट करने के लिए। तो अल्टरनेट यूनिट में यहाँ पे हम देते हैं ग्राम, राइट। भी है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा GMS। आप इसको अल्टर करेंगे कंट्रोल एंटर से, और यहाँ पे डेसिमल ऑफ प्लेसेस जो है 2 लेंगे, राइट। आपको हर एक उसमें डेसिमल प्लेसेस 2 लेना है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको F12 करता हूँ और मैं इसको नो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी यूनिट बन गई, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। नाउ अब जब आप देखेंगे यहाँ पे, भाई मैंने यहाँ पे मान लीजिए 20 किलो शुगर खरीदा है, ठीक है। और देखिए नीचे आ गया 20,000 ग्राम, 35 रुपीज़ के हिसाब से। इसके बाद चॉकलेट खरीदी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने बना रखा है मेन यूनिट आपका केजी, सेकंड यूनिट आपका ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर जो है वो 1 किलो यहाँ पर आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने भाई 30 किलो, जो 30 किलो केजी हमने चॉकलेट खरीदी है, और ये इजीली हमें 300 रुपये केजी पड़ गया, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ ब्रेड, ब्रेड में अब हमें सिंगल यूनिट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और मुझे यहाँ पे चाहिए पैकेट, ले सकते हैं या पीसीस पैक। डेसिमल प्लेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें अल्टरनेट यूनिट देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने छोट ज़्यादा नहीं 20 पैकेट ले लिए, तो 20 रुपये का एक पैकेट पड़ गया, ठीक है। शुगर हो गई, चॉकलेट हो गए, ब्रेड हो गया। यहाँ पे बेकिंग पाउडर सेम यूनिट केजी, एंड सेकेंड यूनिट हमने यहाँ पे ग्राम ले ली, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेकिंग पाउडर मैंने, चलिए ज़्यादा नहीं, 0.500 मतलब 500 ग्राम लिया है जस्ट, ठीक है। और 200 रुपये किलो पड़ा, तो 100 रुपये का मेरा बेकिंग पाउडर हो गया।
भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूनिट को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, पीसेस ट्रे। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे एग की जो भी यूनिट आप लेना चाहें। डेसिमल प्लेसेस इसमें भी देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 10 एग्स ले लिए हमने, ठीक है, और एक 5 रुपीज़ का जो है हमें पड़ गया। शुगर, चॉकलेट, ब्रेड, बेकिंग पाउडर, एग, ठीक है, और इतनी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इतनी ही ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो और भी जो चीज़ लेनी है आपको केक बनाने से रिलेटेड तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे केजी मेन यूनिट, उसके बाद ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैदा लेने के बाद 10 kg ले लिया मैंने, और 35 रुपीज़ किलो ये भी मुझे पड़ गया ना। इसके बाद आपको जितनी भी चीज़ें लेनी है आप यहाँ पे गाइस ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या करा, हमने मैन्युफैक्चरिंग जिससे करनी है वो रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया। अब हम बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सेकंड स्टेप है क्रिएट पर आना है, और क्रिएट में आने के बाद सीधा आपको स्टॉक आइटम पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप स्टॉक आइटम पे आएंगे, अब यहाँ पे आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो F12 प्रेस करेंगे, और जैसे ही F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखा आएगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। तो आप यहाँ पे इसको यस कर देंगे। अब बना क्या रहे हैं, केक, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी मेन यूनिट तो मैंने एक तो ले ली ग्राम, एंड जो सेकंड अल्टरनेट यूनिट है या इसकी मेन यूनिट जो है वो ऑल्ट सी करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने केक पाउंड में लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे न्यू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाउंड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस आपको 2 देना है बहुत ध्यान से, और यहाँ पे सेकंड यूनिट हमने ग्राम ले ली, और हमने यहाँ पे दिया भी 455 के अप्रोक्सीमेटली ग्राम जो है 1 पाउंड का केक जो है हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब ये कह रहा है इस केक को बनाने के लिए सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे यस। जैसे ही मैं इसको यस करूँगा आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा चॉकलेट केक, नाम दे दीजिए बिल्स ऑफ मटेरियल का। अब बोल रहा है कितने पाउंड के लिए फॉर्मूला लगाना है, 1 पाउंड के लिए लगाना है या 2 पाउंड के लिए लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला 1 पाउंड के लिए केक बनाना है, यानी कि 455 के ग्राम के करीब करीब हमें यहाँ पे इंग्रेडिएंट देने हैं। अब ब्रेड, मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिए। ठीक है, मैंने 2 एग ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद चॉकलेट, तो देखिए गाइस मान लीजिए 0.200 यानी कि 200 ग्राम मैंने चॉकलेट ली। मैदा 0.0 या 120 ग्राम के करीब मैंने मैदा ले ली। ठीक है, और शुगर 200, 200, 400, 520, ये करीब करीब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो चॉकलेट है इसके यूनिट को हम थोड़ा कम ले लेते हैं, 0.100। ठीक है, तो 100 ग्राम, 200, 300, 420 और इनका वेट। ठीक है, तो ये हमारा इसी हिसाब से हो गया। सेट कर दिया कि भाई 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 200, 300, 400, 400, ठीक है, 400 और बाकी का वेट हो गया। ठीक है, और हमने इसको फॉर्मूले को क्या कर देना है, दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। देन बिल्स ऑफ मटेरियल की वाउचर क्लास बनाने की टैली प्राइम में हमें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको वाउचर में जाना है, और वाउचर में यहाँ पर आपके पास चेंज मोड आएगा। जैसे ही चेंज मोड में जाना है आपको, 1 मिनट, सबसे पहले तो हम अदर वाउचर में चलेंगे, और अदर वाउचर में हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की ज़रूरत है, तो शो इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं लिखा है, आपको ध्यान से देखिए, स्टॉक जर्नल वाउचर। चलिए इस पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट F7, और यहाँ पे अब इसका मोड चेंज कीजिएगा, दिस वन, चेंज मोड, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे आपने क्लिक किया, देखिए तुरंत ये चेंज हो गया है ना। तो जैसे ही आपने इसको चेंज किया तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी याद रखिए, ऑल्ट F7 पहले से ही है। अब आपसे बोल रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है भाई, ये है हमारा केक।
मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मान लीजिए 2 पाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव जाएगी तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके बाद सेम वही टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में अगर आप कोई कॉस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैकिंग हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे चार्जेस लिख दिए। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। राइट, आप बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं इनको। अब यहाँ पे परसेंटेज लेना भाई, मतलब 5%, ठीक है, या आप यहाँ पे लेना चाहते हैं भाई मेरे तो 100 रुपये की कॉस्ट आ गई, या मेरी 20 रुपये की कॉस्ट आ गई, 30 रुपये की कॉस्ट आ गई, तो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पाउंड का केक जो है वो 106 रुपये पर पाउंड का हमारा केक जो है वो बन रहा है। हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। राइट, देन इसके बाद वाउचर में जाएंगे और मुझे वो सेल करना है। ठीक है, तो पार्टी कैश में ही हमने उसको सेल करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेल का लेजर बनाना है। सेल्स अंडर किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, आगे वो आपसे आइटम मांगेगा भाई क्या बेचना है। तो देखिए रॉ मटेरियल तो बेचेंगे नहीं, हमारे पास केक है 2 पाउंड का। 1 पाउंड हमने केक जो है 455 के ग्राम केक है, और इसको हमने बेच दिया 250 रुपीज़ का। राइट, और आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप अगर इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं आपने क्या एंट्री पास करी, तो डे बुक में आके यहाँ पे ऑल्ट पी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या बात है, कितना बढ़िया और अमेजिंग यहाँ पे आया है। देखिए इस तरह से, देखिए सारी की सारी चीज़ ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो गाइस ये था हमारा मल्टीपल यूनिट्स को किस तरह से यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा किया जाता है। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक ऑफ अकाउंट्स, टैली, ERP9, टैली प्राइम, बिजी एंड आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आप जाइए और कंटिन्यू पढ़िए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।